तो आज का मेरा क्वेश्चन ये है, पर्सनालिटी ऐसे कैसे डेवलप करें कि सब लोग नोटिस करें, अट्रैक्टिव भी दिखे हम लोग। मैं समझा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं गोरी बन जाऊँ, कटरीना कैफ जैसे सिल्की हेयर हो मेरे, हाँ। और तो सब लोग नोटिस करेंगे, मीन्स अच्छा लगेगा ना। अच्छा, मतलब आपका क्वेश्चन है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कैसे। ओके ओके, समझा। तो पहले जानते हैं कि मतलब मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, पेशेंट, तो के पर्सनालिटी मेरा कैसे डेवलप करना है, कैसे, मतलब ये कोई डिसीज़ या इसके लिए नहीं। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि ये डिसीज़ है, कि मेरी पर्सनालिटी कुछ गलत है या सही नहीं है, तो डेवलप करने आते हैं, या फिर कैसे मैं मतलब कॉन्फिडेंट उनका वीक है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट अपने आप के, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं, हाँ, तो सेल्फ कुछ कॉन्फिडेंस उनका लगता है वीक कि है, कुछ कम है। इसलिए आते हैं कि मैं कैसे डेवलप करूँ अपना पर्सनालिटी। और बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी है, वीडियोस भी देखे हुए हैं, और मोटिवेशनल वीडियोस वो सब, पर पर्सनालिटी डेवलप करना अब तक हुआ नहीं है, सक्सेसफुल हुआ नहीं है। मेरी पर्सनालिटी कुछ खास नहीं लग रही है। इन शॉर्ट वो लोग बताना क्या चाहते हैं कि जो मैं अभी हूँ, या अभी मैं जैसी हूँ या जैसा हूँ, वो एक्सेप्टेबल नहीं है स्टैंडर्ड के हिसाब से। मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से वीक हूँ, जो पैरामीटर्स है आपने खुद डिसाइड किया है, तो मैं जो अभी का हूँ वो पूरा गलत हूँ। नहीं, थोड़ा थोड़ा गलत हुआ ऐसे बोल हाँ हाँ, सकते हो थोड़ा आप। थोड़ा गलत हूँ या पूरा गलत या वॉटेवर। तो मेरे को कुछ अलग चाहिए, मेक ओवर वाली पर्सनालिटी चाहिए, कि जो अच्छी लगे, बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम लगे। हाँ, ऑब्वियसली। बराबर। तो पर्सनालिटी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, उनकी पर्सनालिटी किसको बोलते हैं, हम देखेंगे जरा। एग्जैक्ट आपको बताता हूँ। ओके, personality. Yes, personality refers to the enduring characteristics and behavior that comprise a person's unique adjustment to life. है ना, ये इन शॉर्ट डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। क्या लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर दैट कंप्राइज द पर्सन्स यूनिक क्वालिटी एडजस्टमेंट टू लाइफ। यूनिक फीचर, यूनिक पर्सनालिटी, यूनिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर ऐसी जो आप, मतलब आप मान लो कि आपका नाम नीलम है, तो ये नीलम जो है वो बाकी की सारी जो शिल्पा, रीता, गज्जया, वो सब उससे अलग कैसे है, कैसे अलग पड़ सकती है? सिर्फ रूप रंग से या किससे? काम से भी पढ़ सकती है, काम से पढ़ सकती है, बिहेवियर से पढ़ सकती है, है। थॉट प्रोसेस से हो सकती है, डिजायर्स, एवर्जन, उससे पढ़ सकती है कि आपका सपना अलग है, आपका बिहेवियर, आपके कैसे करते हो, बातें करते हो, ये सबसे होता है। उसमें लुक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लुक तो सबको डिफरेंट दिया हुआ है, बस ये लुक के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो वाले लुक के साथ, कि नहीं मेरा वो वाला क्यों नहीं है। हाँ, बट आप वो वाला नहीं है, इसका मीन्स हमें लगता है वो वाले बन जाएंगे तो हम मोर अट्रैक्टिव हो जाएंगे, ऑब्वियसली ना। और आपको लगता है कि ये अट्रैक्टिव बन गया, उसके बाद मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, मतलब अभी मतलब पर्पस क्या है, चलो पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो गई, अभी क्या आगे का? लोग नोटिस करेंगे, मैं अच्छी दिखूंगी तो ऑब्वियसली, और सुंदर दिखूंगी तो। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि मान लो कि सचिन तेंदुलकर आप सब्जी मार्केट में सब्जी लेने जा रहे हो, हाँ। और सामने की स्ट्रीट से सचिन तेंदुलकर निकल रहा है, आप उसको देख के कैसा महसूस करोगे? बहुत अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर है वो। क्यों? वो बहुत अच्छे क्रिकेटर है, अच्छा मीन्स पॉपुलर इंसान है वो, इसीलिए। आपके वर्ड के ऊपर गौर फरमाइए। आपने बोला कि क्रिकेटर है, बहुत अच्छे इंसान है, मतलब पॉपुलर है, हाँ। आपने ऐसा बोला। मान लो कि वो सचिन तेंदुलकर नहीं होता, मतलब वो क्रिकेटर नहीं होते, एक आम इंसान होते, और तभी सचिन तेंदुलकर नाम का एक इंसान जा रहा है, जिसके कर्ली कर्ली हेयर है, हाइट कम है, आप उसको नोटिस करते? वो सचिन तेंदुलकर ही है, बट काम से सचिन तेंदुलकर नहीं है, वो क्रिकेटर नहीं है, तो आप नोटिस करते उसको? थोड़ा सा मीन्स आई थिंक नहीं करते। यस। मान लो के सामने ऐसे ही अमिताभ बच्चन जा रहे हैं, अमिताभ बच्चन जिसने एक्टिंग किया ही नहीं है, वो मतलब अभी तक वो अमिताभ बच्चन नहीं बने हैं, वो ऐसे एक नॉर्मल इंसान है। 70s 80s के जो अमिताभ बच्चन है, कान के ऊपर बाल है, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे लंबे बाल है, और उनका लुक जो बेल बॉटम पैंट पहनते थे वो सब, वो आपके सामने से निकलते हैं,
विदाउट एक्टिंग, एक्टिंग नहीं किया है, पिक्चर अभी तक आई नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है, तो आप वो तो देखते नॉर्मल है, उसमें क्या यूनिक है, मीन्स बाकी सब लोग जैसे तो ही है ना। आप समझे यूनिक क्या इधर फीचर होता है कि इंसान जाना जाता है उसके काम से, उसकी पैशन से। अगर वो अमिताभ बच्चन जिसने एक्टिंग किया ही नहीं है, मूवी में आया ही नहीं है, अगर अमिताभ बच्चन है ही नहीं, तो आप शायद मुड़ के एक बार पलट के देखते भी नहीं। सचिन तेंदुलकर हो या कोई भी, मुड़ के देखते ही नहीं। तो आप सामने से जो भी इंसान आता है, जो जिससे मिलते हो, आप पलट के सिर्फ दो तरीके के, मतलब दो टाइप के इंसान को देखोगे आप। एक जिसका लुक, जिसके फिजिकल ट्रेट्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडसम हो, बहुत कुछ अलग ही हो, तो देखोगे। या तो फिर वो इंसान पॉपुलर होते हैं, बराबर, तो ही देखोगे। मतलब बहुत आप अजीब होगा तो भी देख सकते अजीब हैं। होते हैं या फिर ब्यूटीफुल हैंडसम या हाँ। वॉटेवर वो होते हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स होते हैं, तो फ्रेंड होते हैं, तो उसको भी देखोगे। या तो फिर बहुत ही काम में वो पॉपुलर रहेंगे, लेजेंड रहेंगे, तभी आप उनके पीछे पागल हो जाओगे। हाँ। लुक आपने डिसाइड किया है, ऐसा मिला है क्या? लुक कैसे आता है? लुक ऑलरेडी हमको दिया गया है, मतलब वो इनबॉर्न आपको दिया गया है लुक। आपका जो फिजिकल ट्रेट्स है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप किसी के लुक के पीछे हो कि भाई उसका ये ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, इसलिए मुझे पसंद है, उसका लुक तो आने वाले दिनों में मतलब 15-20 साल के बाद चला जाने वाला है, ऐसा रहने वाला है। हाँ शायद से। मतलब उसका एक्सपायरी डेट है ना, लुक का, बॉडी का एक्सपायरी डेट होता है। काम तो इंसान काम करेगा और काम करके बहुत सारा काम करके रिटायर भी हो जाएगा, पर काम कभी मरता नहीं है। मतलब अब आज जो इंसान जिंदा नहीं है, दिलीप कुमार या लता मंगेशकर, आप मतलब वो चले गए तो आप उनको भूल गए, ऐसा है क्या? नहीं। आप अभी भी उनके गाने सुनते हो, आप अभी भी दिलीप कुमार की पुरानी फिल्में जो फेमस थी वो अभी भी देखते हो। तो क्या मतलब अटल, मतलब कौन सी चीज़ है जिसका कोई वो नहीं है, मतलब एक्सपायरी डेट नहीं है? वो काम है आपका, जो आप देखते हो, मतलब काम कभी मरता नहीं है। आपका जो किया है, आपने लोगों के लिए किया है, या फिर एंटरटेन किया है, या फिर देश के लिए खेला है, या जो भी है, तो आपका काम के लिए जाना जाते हो, मतलब ना कि लुक के लिए। मतलब आप बोलना चाहते हो मैं कुछ हीरोइंस को पसंद करती हूँ, उनके हाँ, काम के कारण पसंद करती हूँ, लुक वाइज नहीं पसंद करती, आप ऐसे बोलना लुक वाइज तो टेम्पररी क्रश जैसा हुआ ना, कि मतलब अभी आपको पसंद है, वो बुढ़ी हो जाएगी 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जब उनको रिंकल्स आ जाएंगे, कुछ पिंपल्स आ जाएंगे, उनका लुक चला जाएगा, वो नूर चला जाएगा चेहरे से, तो आप देखोगे क्या उसको? नहीं देखोगे। थोड़ा सा। इट्स ऑल, मतलब यूनिक पर्सनैलिटी क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन अभी दिखाया वो, कि आप जो जैसे हो वो ही है। मतलब सचिन तेंदुलकर जी ने या फिर अमिताभ बच्चन जी ने उनका काम के साथ साथ पूरा लुक भी चेंज कर दिया क्या? सचिन तेंदुलकर, उनका जो हाइट था, तेंदुलकर का हाइट तो सेम ही है, उनके बाल जो ऐसे कर्ली है, वो क्या उन्होंने स्ट्रेट करवाए क्या? वो ऐसा ही है। उनका यूनिक आइडेंटिटी है उनका, जैसे हर चीज़ का एक आइडेंटिटी कोड रहता है, ये उसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, वैसा उनका आइडेंटिटी है। अमिताभ बच्चन का जो हाइट है, बॉडी है, सेम है। शायद अभी धीरे-धीरे मतलब स्टाइल वो सब चेंज किया रहेगा ज़माने के हिसाब से, अदरवाइज़ बॉडी वो सब सेम है, उनका लुक वो सब ऑलमोस्ट सेम है। पर जाने जाते हैं वो काम से, उनके बेस्ट उनका ट्रेट, उनका बिहेवियर है, तो उनके हिसाब से जाने जाते हैं। अगर आपको वही एक्सेप्टेबल नहीं है, आपका ट्रेड, तो वो आप चेंज कर सकते हो कि भाई अभी मेरी ये फील्ड में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर ये चीज़ मेरी अच्छी नहीं लग रही, नेगेटिव है, तो वो आप चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बट लुक को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? वो तो कोई डॉक्टर तो कर, मतलब मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पास आओगे तो मैं तो नहीं कर सकता। वो कोई मेकअप आर्टिस्ट रहेगा, कोई मेकओवर करने वाला रहेगा, तो वो कर सकता है। या प्लास्टिक बट सर्जन। मेकओवर करने के बाद भी क्या आपका पर्सनैलिटी, आपको लगता है कि डेवलप हो गया क्या? पर्सनैलिटी मतलब यूनिक आइडेंटिटी, आपका लुक चेंज हुआ है, आपका कोई काम चेंज नहीं हुआ है। मतलब आप पहले से भी मतलब फेल होते आ रहे हो, एग्ज़ाम में कुछ करते नहीं हो, या फिर काम धंधा कुछ करते नहीं हो, बस आप हैंडसम होते जा रहे हो, आपका हाइट बढ़ा रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो और एक्सरसाइज करके पूरा फीचर्स चेंज कर रहे हो, बट आप काम धंधा कुछ करते नहीं हो, आपको कौन देखेगा? देखेगा, आई थिंक देखेगा, बट उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वो टेम्पररी है ना। देखो मेरे पास एक बहुत साल पहले एक क्लाइंट आए थे, और वो बहुत ही डार्क स्किन था उनका,
बराबर। उनका पहला मैंने बोला हाँ क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही गंदी लगती हूँ और डार्क हूँ, मुझे गोरा होना है। तो मैंने तो उनको बोला भाई गोरा होने के लिए आए हो तो ये क्लिनिक है, मतलब ये कोई ब्यूटी क्लिनिक तो नहीं है। मैं डिसीज़ जो होता है, रोग होता है, कुछ ऐसा होता है तो वो ठीक करता हूँ। ये गोरा होना या काला होना ये कोई बीमारी तो नहीं है। ये आपका एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, आपकी यूनिक आइडेंटिटी है। तो बोला कि नहीं ये लोग मुझे ऐसा समझते हैं, वैसा समझते हैं, मेरे को बहुत ही मतलब इन्फीरियर फ़ील होता है, शर्म महसूस होता है कि 4 लोग के बीच में बस लोग ही पहली नज़र मेरे पे जाती है कि मैं ही क्यों काली? तो मैंने बोला तू तो आप नोटिसेबल हो ना, मतलब मैं मज़ाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट मैं उनको बोला कि आपका एक ट्रेट अलग है ब्लैक, डार्क स्किन, तो अलग दिया गया है। आप उसको भूल जाओ, उसके ऊपर आपकी ज़िंदगी नहीं है। आपको आपका काम से जानना चाहिए। मतलब नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी एक्टर है, उनका लुक देखा आपने स्टार्टिंग में उनकी मूवी में क्या होता था? मतलब आपको लगे कि मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, ऐसा लुक था उनका। आज उनको उनके एक्टिंग की वज़ह से जाने जाते हैं, उसको नेशनल अवार्ड मिला है। तो ये है कि आप रूप से उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैंने जो लेडी मेरे पास आई थी, उनका केस लेके उनको मेडिकेशन किया, मैंने उनको मेडिसिन क्या दिया? मैंने मेडिसिन दिया कोई काला या गोरा होना उसका नहीं दिया था। मैंने सिर्फ़ मेडिसिन जो दिया था उनका कॉन्फिडेंस का दिया था। जो अपने आप में वो घिन महसूस करते थे, डिस्गस्ट फ़ील करते थे, वो शाइनेस था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था खुद के लिए, जो 4 लोग के बीच खुद को काला महसूस करते हैं और उसी से ही वो अपने आप को जज करते हैं कि मैं गलत हूँ, मेरी पर्सनैलिटी रॉन्ग है, मुझे डेवलप करना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है क्या? मेरी पर्सनैलिटी जो है वो गलत है, उसको डेवलप करो, कुछ सही नहीं है। आप जैसे हो वैसे ठीक हो, आपको कुछ डेवलप करने की ज़रूरत है। डेवलप करना मतलब आपका पैशन या काम डेवलप करो, हॉबीज़ उससे जाने जाते हैं, ना कि आपके बाल कर्ली है या स्ट्रेट है, हाइट बड़ी है, छोटी है, ऐसा है। तो मैंने वो लेडी पेशेंट की कॉन्फिडेंस उनका वो बढ़ाने का मेडिसिन किया। जब 6 महीने 7 महीने के बाद वो वापस आए, तो वो उनका जो फीचर था डार्क स्किन वो तो वैसा का वैसा था। फ़र्क क्या था? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब एक्चुअली क्या था? मैंने उनको पूछा कि अभी आपको क्या प्रॉब्लम है? वो बता नहीं पाए प्रॉब्लम क्या है। क्यों? क्योंकि वो तभी कॉन्शियस मतलब उनका लेवल वो तरीके से बढ़ गया था उन्होंने एक्सेप्ट कर कि लिया था। उनको उस वक़्त याद ही नहीं था कि मैं एक्चुअली डार्क स्किन्ड हूँ। क्योंकि पहले 6 महीने पहले उनको पता था कि मैं डार्क हूँ और लोग देखेंगे। अभी भी है, अभी भी पूछेंगे तो है डार्क, बट उनका ध्यान उधर नहीं है, उनका ध्यान उधर से हट के स्टडी में आ गया है और वो अच्छे खासे मतलब पढ़ाई करते थे, आगे मास्टर का डिग्री कोर्स ले लिया था तभी उन्होंने। तो ये चीज़ है कि आपका कॉन्शियसनेस, आपका जो अटेंशन है, फ़ोकस है, आपकी फ़िज़िकल फीचर से हटा के काम के ऊपर फ़ोकस करना है। वो होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कि आप जैसे भी हो, जो भी हो, वैसे ठीक ही हो। बस काम के ऊपर ध्यान दो, क्या काम है और लोग आपको आपकी स्किन टोन या हाइट, बॉडी से आपको पहचाने नहीं, आपकी काम से पहचाने, आपके बिहेवियर से, आपके बोलने के ढंग से पहचाने। वो रियल पर्सनैलिटी है। आप कितने भी हैंडसम हो, कुछ भी हो, पर आपको बोलना नहीं आता है। 4 लोग के बीच में किसी की भी मज़ाक मतलब ऐसे करोगे, किसी की टाँग खींचोगे, लोगों को पसंद आएगा क्या? नहीं। तो वैसी पर्सनैलिटी क्या काम की? वो पर्सनैलिटी है ही नहीं। मतलब एक फिज़िकल ट्रेट है आपका बस कि हैंडसम हो, बाकी पर्सनैलिटी वो अच्छी नहीं है एक्चुअली। दूसरा केस एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। एक पेशेंट थे मेरे, उन्होंने ऐसा बोला था, वो भी कॉलेज में स्टडी करते थे और उन्होंने मुझे बोला था कि उनको पिंपल्स था, पिंपल्स के लिए आए थे, बट एक्चुअली पिंपल्स उनका प्रॉब्लम नहीं था। उनके अंदर जब मैं केस लेते गया तो पता चला कि उन्होंने ऐसा बोला है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन उन्होंने बोला था जो मुझे बहुत पसंद आ गया था। उन्होंने बोला कि मैं बाकी लोग जैसी क्यों नहीं हूँ, मुझे वैसा बनना है, जो अभी मैं हूँ, वो मैं अच्छी नहीं लगती हूँ अपने आप को। मैंने बोला अभी आप कैसे हो? और बाकी लोग कैसे हो? तो उन्होंने मुझे हँसते-हँसते बोल दिया था कि मेरे सब फ्रेंड लोग कमीने हैं, तो मेरे अंदर वो कमीनापन जो है वो चाहिए मुझे, वो नहीं है। तो मैं बोला कमीनापन मतलब क्या? तो उन्होंने बोला कि मैं कॉलेज में हूँ, फिर भी कभी भी लेक्चर बंक नहीं करती। सीधे-सीधे क्लास में आती हूँ, टाइम टू टाइम आती हूँ और मेरे फ्रेंड लोग कभी 1 लेक्चर बंक करते हैं, कभी 2 करते हैं और एन्जॉय करते हैं लाइफ़ को। तो वो सब मेरे में नहीं है, वो जो थोड़ा-सा कमीनापन होना चाहिए यंगस्टर का, वो लैकिंग है, मुझे वो चाहिए। तो
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई। मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि जो पर्सनैलिटी प्रोफाइल आप चेंज करना मांगते हो, मतलब चेंज करना चाहते हो, वो एक्चुअली धीरे-धीरे हुई है। आपने इंटेंशनली उसको चेंज नहीं किया है। आपकी पेरेंट्स, आपके टीचर्स, जो एडल्ट आपके आसपास के जो वडील लोग हैं, बड़े लोग, तो पीयर प्रेशर में आके, सोसाइटी के प्रेशर या फ़ियर में आके आपने अपने आप को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया है कि मुझे ऐसे ही चलना है, ना कि इधर-उधर चलना है। ऐसे जाना है, नहीं ऐसे भी नहीं जाना है। मुझे लेक्चर अटेंड करना है, ये करना है, वो करना है। तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही सीधी-सादी हो गई है। आपको वो पसंद नहीं है। हुँ, कभी-कभार कुछ गलत होगा नटखट हो। तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, किसी को गलत एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि भाई लेक्चर बंक मारो या कमीने बन जाओ, वो गलत है। बट आपको अंदर से लगता है, आपका जो चाइल्ड है वो मरना नहीं चाहिए। वो बहुत से लोगों का 15-16 साल के बाद या 20 साल के बाद हाँ, वो चाइल्ड मर जाता है। मोस्टली मैरिज के बाद ऐसा होता है या बच्चे आने के बाद, कि आपके अंदर का जो चाइल्ड है, किड है, मोस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्सन बनने वो की कोशिश करते हैं, मर जाता है। आपने सही बोला। मोस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्सन बनने के उसमें वो समझदार। समझदार बन जाते हैं। कभी-कभी बहुत समझदार नहीं होने में ही बहुत ज़्यादा समझ है। हाँ, मतलब इतना भी आपको समझदार वो सब नहीं होना है कि आप अपने खुद की हॉबीज़ या आपके कोई डांसिंग की हॉबी है या फिर मतलब कुछ भी नाचने-कूदने की या मस्ती की जो उम्र है या फिर जो भी है आपको आपको मन कर रहा है, वो सब साइडलाइन ना हो जाए। फिर आपको लगेगा कि मैं ये कौन हूँ? मैं तो ये थी ही नहीं पहले। हुँ, पहले वाली वो अच्छी थी, अभी की मैं नहीं हूँ। हुँ, तो आप जैसे हो पहले तो वो एक्सेप्ट करो जैसे थे। हुँ। हमको कुछ ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट नहीं बनना है। एक्चुअली आप ये पॉइंट पे बोल ही रहे हो तो मुझे एक बेसिकली बोलना है मीन्स आफ्टर 25 या 28 या 30 के अराउंड इस बच्चे आ जाते हैं या फैमिली बढ़ जाती है उसके बाद हम खुद को रिस्पॉन्सिबल समझदार अच्छे दिखाने के लिए खुद की जो हैबिट्स रहते हैं जैसे क्रिकेट खेलना है या सिंगिंग करना है या डांसिंग करना है सब साइड पे रख देते हैं हाँ, क्योंकि हम ये नहीं करेंगे तो सामने वाला सोचेगा हम बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है हाँ। उसके लिए हम सब चीज़ें साइड पे कर देते हैं, तो मज़ाक आपने मस्ती करना मतलब साइड पे कर देती है। सामने वाले का सोच के वो क्या बोलेंगे, वो 4 लोग क्या बोलेंगे, उसका सोच के आपने पूरा आपका जो बेसिक पर्सनैलिटी प्रोफाइल था, जिससे आप डिफरेंट मतलब हुँ, जिससे आप जाने जाते हो, वो छोड़ के आपने वो रास्ता अपना लिया जो सब कुछ है। पर्सनैलिटी का मीनिंग ही वो है कि आपका यूनिक ट्रेट, आपका जो पिक्यूलियर डिफरेंट यूनिक ट्रेट है, हुँ, वो एक्सेप्ट करना और उसके साथ जीना। अगर आपने 4 लोगों को देख के, बाकी के लोग को देख के उनके जैसे होने का, उनके जैसे समझदार होने के लिए ट्राई किया, तो आपकी यूनिक आइडेंटिटी किधर गई? चली गई ना। हाँ, जब आपकी खुद की यूनिक आइडेंटिटी जो आपको पसंद है, जैसे कि वो लेडी ने बोला था कमीनापन, हुँ, वो ही चला गया लोगों का सोच-सोच के, तो आपका डिसीज़ डेवलप होने का ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, डिसीज़ वहाँ से ही डेवलप होता है कि आप जब खुद नहीं रहते, आप जैसे हो, आपका जो सेल्फ है, हुँ, वो सेल्फ रहता नहीं है। आप ओके, नीलम हो तो नीलम जो थी हुँ, बाय डेफिनेशन आपका जो फिज़िकल मेंटल, इमोशनल जो ट्रेट था, वो हटा के कुछ और बन गए हो। बहुत और समझदार। फिर आपको हर बार सोचना पड़ रहा है, मतलब आप एक्शन कुछ अलग लेते हो, सोचते हो कुछ अलग कि नहीं, अभी मैं होती, वो वाली मैं होती, तो मैं अभी ये करती, पर अभी नहीं कर सकती। तो क्यों नहीं, मतलब किसने पकड़ा है, किसने बोला है, हुँ, किसी ने बंदूक रखी है क्या? मतलब आपको वो लाइफ़ जीनी है। मतलब जो आप आप अभी भी देखो, आप बहुत सारे लोग पर्सनैलिटी जो पॉपुलर लोग हैं, उनका इंटरव्यू देखोगे जॉनी लीवर का या बड़े-बड़े लोगों का, आपको पता चलेगा अभी भी उन्होंने वही बचपना है और हाँ, इसीलिए लोग उनको अभी तक पसंद कर रहे हैं। तो आपका वो चीज़ होना चाहिए, वो जाना नहीं चाहिए। आप जैसे भी हो वो यूनिक है, उसको एक्सेप्ट करो। अगर कभी-कभी आप फिसल जाते हो, भाई डांस ऐसा डांस करते हो कि आपको खुद पसंद नहीं है और फिर भी आपको मज़ा आता है, तो कर लो, बंद दरवाज़े के अंदर। आपको कोई ऐसा गाना पसंद है कि भाई ये गाना तो बहुत ही अच्छा है, बट चा लोगों के सामने सुनूँगा तो कैसा लगेगा? ऑड लगेगा, क्योंकि मेरी ये एज नहीं है। अरे भाई, भाड़ में गया एज, हाँ, एन्जॉय करो लाइफ़ को। तो ये चीज़ है, तो आप जैसे भी हो, आप यूनिक हो, तो आपकी यूनिक पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए, वो होता है रियल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप जो रियल हो, वो यूनिक फीचर आपका एज़ अ फिज़िकल फीचर भी हो सकता है या इमोशनली, मेंटली, बिहेवियर या व्हाटएवर आपका पैशन, वो यूनिक होना चाहिए, बाकी लोगों से अलग, हाँ, अलग कैसा भी हो चलेगा।
बस किसी को नुकसान करे वैसा नहीं होना चाहिए, बस वही चीज़ है।